मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं चैप्टर है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। दिस इज चैप्टर ऑफ योर सेकेंड बुक एनसीईआरटी क्लास 12। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ अबाउट द सोसाइटी ऑफ इंडिया थ्रू द ट्रैवलर्स, यानी कि डिफरेंट ट्रैवलर्स इंडिया में आए और जिन्होंने इंडिया की सोसाइटी के बारे में बताया, और वो आए थे 10 to 17 सेंचुरी के बीच में। और उसमें आप पिक्चर में अभी देख सकते हो तीन आपको ट्रैवलर्स दिखाई दे रहे हैं। वन इज़ एल ब्रूनी, सेकेंड इज़ इब्न बतूता एंड थर्ड इज़ फ्रांसिस्को बर्नी। एल ब्रूनी 14th सेंचुरी में 11th सेंचुरी इंडिया में आए थे, उज्बेकिस्तान से इंडिया में आए थे। इब्न बतूता मोरक्को से इंडिया में आए थे 14th सेंचुरी में, और फ्रांसिस्को बर्नी फ्रांस से इंडिया में आए थे। इज इट क्लियर? तो आप ये देख सकते हैं कि इन दिस चैप्टर वी शैल हाउ टू आवर नॉलेज ऑफ द पास्ट एंड डिश कंसिडर अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ ट्रैवलर्स, है ना। तो हम ये पढ़ने जाएंगे। तो ये तीन जो लोग थे वो थे एल ब्रूनी, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन थे। एल ब्रूनी थे उज्बेकिस्तान से 11th सेंचुरी में, इब्न बतूता मोरक्को से थे 14th सेंचुरी में, और फ्रांसिस बर्नी थे वो 17th सेंचुरी में थे। तो एल ब्रूनी जो थे वो 973 में इनका बर्थ हुआ था, ख्वाजरिम में हुआ था। एंड जहाँ ये थे, जहाँ पैदा हुए थे उज्बेकिस्तान, यानी कि ख्वाजरिम वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग और बेस्ट एजुकेशन उनको मिलती थी। और ही वॉज वर्स्ट विद द लैंग्वेजेस, उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। सीरियाइक आती थी, अरेबिक आती थी, पर्शियन आती थी, हर्बी एंड संस्कृत आती थी। हालांकि उनको ग्रीक भाषा का ज़्यादा फैमिलियर नहीं थे, लेकिन वो पढ़ पाए, उनको समझ पाए, प्लूटो को या ग्रीक फिलोसफर्स को ये जान पाए थे, और उनके काम को उन्होंने अरेबिक ट्रांसलेशन भी किए थे। हुआ ये कि 1017 में सुल्तान महमूद जो थे वो ख्वाजरिम में उन्होंने इन्वेट किया, और बहुत सारे स्कॉलर्स को, पोएट्स को अपनी कैपिटल गजनी में ले गए थे। उनमें से एक एल ब्रूनी भी थे। एल ब्रूनी जो थे ही अराइव्ड इन गजनी एज अ होस्टेस बट ग्रेजुअली डेवलप्ड अ लाइकिंग ऑफ सिटी वेयर स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एट द एज ऑफ 70। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये है एल ब्रूनी जो कि 11th सेंचुरी में आए थे, स्कॉलर थे। ठीक है, अब एल ब्रूनी जो थे एक स्कॉलर थे, वो अकम्पेंड रहे किसके साथ? सुल्तान महमूद गजनवी के साथ रहे इंडिया में, और उन्होंने इंडिया में रिलीजन और कस्टम के बारे में जाना, पीपल ऑफ इंडिया के बारे में जाना, और अपनी पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था किताबुल हिंद और द बुक ऑफ इंडिया। ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंग्लोसाइक्लोपीडिया अबाउट द साउथ एशिया, एनसाइक्लोपीडिया था साउथ एशिया का अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया। देन एल ब्रूनी इवन लर्न द संस्कृत टू राइट हिज बुक। ही उनमें संस्कृत बुक जो थी उन्होंने भाषा को पढ़ा, जाना, ताकि वो अपनी किताबों को लिख सकें। एंड एल ब्रूनी स्पेंड मैनी ईयर्स विद द कंपनी ऑफ ब्राह्मणास, द प्रीस्ट, स्कॉलर्स लर्निंग संस्कृत। संस्कृत को जानने के लिए, उसको पढ़ने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, जैसे कि ब्राह्मण्स थे, प्रीस्ट थे, स्कॉलर्स थे, इन सबको इकट्ठा करके इनकी कंपनी ली ताकि संस्कृत भाषा को जान सकें, है ना। While he is literally was not clearly like this, he traveled widely in पंजाब, नॉर्थ साउथ इंडिया में वो घूमे हैं। कौन? एल ब्रूनी। अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो एल ब्रूनी थे वो एक्सपर्टाइज थे डिफरेंट लैंग्वेजेस में, सेवरल लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो वो कंपेयर भी कर पाते थे अपने काम को दूसरे से, दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते थे। तो उन्होंने संस्कृत व पतंजलि को ट्रांसलेट किया था अरबिक भाषा में। ठीक है, ऐसे ही उनके बहुत सारे ब्राह्मण फ्रेंड्स हुए, जिसमें उन्होंने उनके ग्रीक मैथमेटिशियंस थे, उनके काम को संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। अब हम चलते हैं उस पुस्तक पे जो एल ब्रूनी के द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक का नाम था बच्चों किताबुल हिंद, द बुक ऑफ इंडिया, है ना। इट इज़ रिटन इन अरबिक, सिंपल और लिसिड भाषा में थी। इसके जो वॉल्यूमिस टेक्स्ट था वो 80 चैप्टर्स में डिवाइड था। एंड द बुक वॉज अबाउट द रिलीजन एंड फिलोसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, मैनर्स एंड कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स, लॉ, मेटरोलॉजी, एंड इट वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड लेटर ऑन इन इंग्लिश बाय द E.C. सचाव। इज इट क्लियर? तो जो किताबुल हिंद थी, इट वॉज रोटन इन अरबिक, प्रोबेबली इंटेंड इज वर्क टू पीपल लिविंग इन फ्रंटियर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ज़्यादातर जो भारत के सरहद पे रहने वाले जो लोग थे उनके बारे में लिखा। एंड ही वॉज फैमिलियर विद ट्रांसलेशन एंड एडेप्शन ऑफ संस्कृत एंड पाली भाषा इनटू अरबिक। उनको ये फैमिलियर हो चुके थे इससे कि संस्कृत भाषा को, पाली भाषा को, प्राकृत भाषा को कैसे अरबिक भाषा में कन्वर्ट किया जाए। और उनके जो काम था वो ज़्यादातर एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन पे था। और हाउएवर ही वॉज ऑल्सो क्रिटिकल अबाउट वेज दिस टेक्स्ट वर रिटन। वो इस बात पर भी क्रिटिसाइज करते थे कि ये कैसे किताबें लिखी गई हैं,
इनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। अब जो लेकिन एल्ब्रूनी थे ना, उनके सामने बहुत सारे बैरियर्स भी आए टू अंडरस्टैंड, मतलब भाषा को अंडरस्टैंड, इंडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए जिसे हम कह सकते हैं, बहुत सारे बैरियर्स उनके सामने आए। तो फर्स्ट बैरियर वाज अबाउट द लैंग्वेज। संस्कृत वाज सो डिफरेंट फ्रॉम अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज एंड इट वाज वेरी easily translated from one language to another language. तो सबसे पहले बैरियर तो उनके पास क्या आया, लैंग्वेज का आ गया, ठीक है। सेकंड जो बैरियर है उनके पास किसका आया, अबाउट द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस इन इंडिया, कि बहुत सारे धर्म थे, बहुत सारी प्रैक्टिसेस इंडिया में होती थी। और तीसरा जो बैरियर आया वो था सेल्फ एब्सॉर्प्शन ऑफ, यानी कि जो लोकल पॉपुलेशन थी वो बहुत घमंडी थी, ईगोइस्ट थी, हम कह सकते हैं, और वो अपने में ही रहती थी, तो उनको समझना भी बड़ा मुश्किल था, बहुत कठिन था। वॉट इज़ इंटरेस्टिंग इज दैट इवन दो ही वॉज अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, उनको मालूम था ये सारी समस्याएं थी उनके सामने, बट एल्ब्रूनी डिपेंडेंट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द वर्क ऑफ ब्राह्मण्स, ज़्यादातर वो ब्राह्मण्स पर डिपेंडेंट था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि संस्कृत भाषा उसी को आती है, और वो जानता था कि वेद, पुराण, भगवद गीता ये सब संस्कृत भाषा में, पतंजलि, मनुस्मृति सब किस भाषा में, संस्कृत भाषा में, ठीक है। देन एल्ब्रूनी जो थे उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी, इंडिया के कास्ट सिस्टम को भी डिस्क्राइब करने की कोशिश की, और उन्होंने पैरेलल पर्शिया की सोसाइटी को भी बताया कि जिस तरह से इंडिया की सोसाइटी 4 भाग में बटी हुई थी, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य, शूद्र थे, ऐसी पर्शियन सोसाइटी भी 4 भागों में बटी हुई थी। सोशल देन रिकॉग्नाइज होती थी, नाइट्स एंड प्रिंसेस थे, मॉन्क्स थे, प्रीस्ट थे, लॉयर्स थे, फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर, अदर साइंटिस्ट एंड फाइनली पीस एंड आर्टिशंस। तो उन्होंने कहा कि सोसाइटी जो थी वो वॉज नॉट यूनिक टू इंडिया, लेकिन एक चीज़ और ये कही कि भाई उस समय इंडिया में जो इस्लाम रिलीजन था वहाँ पे ऑल मैन वर इक्वल, कंसिडर्ड इक्वल, वहाँ डिवीजन नहीं था। तो इंडिया के समाज के बारे में उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। तो उन्होंने कहा कि इम्प्योरिटी नहीं थी इंडिया में, इंडिया के पॉल्यूशन में इम्प्योरिटी नहीं थी, कास्ट सिस्टम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि अब एक चीज़ और है कि हिंदू वर्ड की भी उन्होंने कहा कि भाई हिंदू वर्ड कैसे आया। द टर्म हिंदू वॉज डिराइव फ्रॉम द ओल्ड पर्शियन वर्ड 5th और 6th सेंचुरी में, रिफर टू बी रीजन, जो एरिया लिया गया वो सिंधु प्रदेश लिया गया, यानी कि जहाँ पे रिवर इंडस है। तो कहा कि जो अरबी लोग थे वो इस एरिया को अल हिंद कहते थे, इसलिए भी वो लोग हिंद कहलाए, इंडिया के लोग। और लेटर ऑन जब टर्क्स इंडिया में आए तो उन्होंने कहा कि भाई रिवर इंडस, सिंधु को उन्होंने हिंदू यानी कि हिंदुस्तान कहा, और उनमें जो लोग लैंग्वेज यूज़ करते थे वो थे हिंदी, हिंदवी। सो नन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इंडिकेटेड द रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं बताई उन्होंने क्षेत्रवाद को कहा कि भाई इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो हिंदू हैं और हिंदुस्तान भाषा है, और उनकी लैंग्वेज कौन सी है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी कहलाए वो, और भाषा कौन सी, हिंदी है। इज़ इट क्लियर? तो आई होप बच्चों आज आपको ये एल्ब्रूनी के बारे में जो हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।